हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग, जिसमें मैं आपको सी लैंग्वेज सिखा रहा हूं। और आज है प्रोग्राम नंबर 3, फाइंडिंग एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। तो इस प्रोग्राम को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई सर्कुलर रिंग है। आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं नीचे की तरफ, जिसमें रेड कलर का एक रिंग नज़र आ रहा है। तो इसमें लिखा है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ ए सर्कुलर रिंग। इसमें हमें सर्कुलर रिंग में क्या होता है, एक इनर सर्किल होता है और एक आउटर सर्किल होता है, और दोनों के रेडियस अलग अलग होते हैं। तो यही दो रेडियस हम इनपुट करेंगे एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस रिंग। फिर इस रेड वाले रिंग का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन सीधा सा है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो एकदम समझ गए होंगे। सबसे पहले हम आउटर सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं, एक इनर सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं, और आउटर के एरिया से इनर के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो फिर हमें सर्कुलर रिंग का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये इसका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मैं डिटेल में टर्बो सी में समझा देता हूँ। टर्बो सी पर चलते हैं। ये मैंने इसको कॉपी करके पहले से यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या क्या किया है। फ्लॉट टाइप के मैंने कुछ वेरिएबल लिए हैं। एक तो RAD_ आउटर, ये आउटर सर्किल के रेडियस के लिए वेरिएबल हो गया। यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए, मैंने यहाँ पर बीच में अंडरस्कोर लिया है। अगर आपको आइडेंटिफायर के रूल्स याद हों तो पता ही होगा कि बीच में हम अंडरस्कोर भी ले सकते हैं किसी वेरिएबल नेम में। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप आइडेंटिफायर से रिलेटेड जो मेरी वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो एक मैंने RAD_ नाम से ले लिया वेरिएबल, इनर सर्किल के रेडियस के लिए, एरिया आउटर सर्किल के एरिया के लिए, एरिया_ इनर के एरिया के लिए, और एक एरिया नाम का वेरिएबल सर्कुलर रिंग के एरिया के लिए। इसके अलावा मैंने एक सिंबॉलिक कांस्टेंट भी डिक्लेयर किया है यहाँ पे, जिसका नाम है पाई। कॉन्स्ट फ्लॉट पाई, यानी फ्लॉट टाइप का। और ये मैंने यहाँ पर फ्लॉट वैल्यू दे दी। इसमें दे दिया है मैंने 22/7। तो ये एक एक्सप्रेशन है, तो हम एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं। तो 22/7 का जो भी रिजल्ट होगा वो पाई नाम के इस सिंबॉलिक कांस्टेंट में स्टोर हो जाएगा। और ये मैंने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया है, यानी कि हम इसे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी आप जानते ही होंगे, पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो कभी चेंज होती भी नहीं है। अब यहाँ से इनपुट सेक्शन शुरू हो जाता है। इसमें मैंने एक प्रिंटफ ले लिया, एंटर द आउटर रेडियस ऑफ द रिंग। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन ले लिया है, क्योंकि फ्लॉट वेरिएबल हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %f और एड्रेस ऑफ RAD_आउटर। तो ये आउटर के रेडियस के लिए हो गया। इसी तरह से RAD_इनर, यहाँ दो जगह चेंज किया है हमने। यहाँ इनर लिख दिया है प्रिंटफ में, और यहाँ पे वेरिएबल नेम को ठीक कर दिया है। तो इस तरह से दोनों हमने रेडियस इनपुट कर लिए हैं। इसके बाद ये प्रोसेस सेक्शन शुरू हो जाता है। एरिया आउटर = πr²। आप जानते हैं कि πr² फॉर्मूला होता है किसी भी सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो पाई रेड आउटर यानी एरिया आउटर में जो आउटर सर्किल है उसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह से मैंने कॉपी पेस्ट करके नीचे दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, एरिया इनर = पाई × रेड इनर। तो इस तरह से इनर सर्किल का रेडियस एरिया जो है, एरिया_इनर नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। फिर एरिया आउटर माइनस एरिया इनर। तो इस तरह से सर्कुलर रिंग का एरिया वेरिएबल में आ जाएगा। फिर इस एरिया वेरिएबल को ही प्रिंट करना है। मैंने प्रिंट कर दिया एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग %.2f एरिया। तो इस तरह से एरिया वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 3.5 दिया और इनर रेडियस सपोज 2.5 दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें सर्कुलर रिंग का एरिया दिखा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें केवल सर्कुलर रिंग का एरिया दिखाना है। अगर आप आउटर सर्किल का और इनर सर्किल का एरिया भी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको इन दोनों वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सिंपली हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। एरिया ऑफ द, यहाँ पे लिख देते हैं आउटर सर्किल, ऐसे यहाँ पर इनर सर्किल, और यहाँ पर ले लेंगे वेरिएबल। हमारे वेरिएबल का नाम है एरिया_आउटर और एरिया_इनर। चलिए रन करके देखते हैं। सपोज 3.5 और 2.5 दिया हमने, तो ये एरियाज डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन ये सेम लाइन में आ रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर /n यानी कि एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ कर लेते हैं। तो इस बार फिर से मैंने रेडियस दिए हैं दोनों, और देखिए आउटर सर्किल का एरिया आ रहा है 38.5, इनर सर्किल का 19.64, और एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग हो गया 18.86।
तो इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे कोई भी यूनिट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम ये सोच के बनाया गया है कि जो भी यहाँ पर हम रेडियस इनपुट कर रहे हैं उसकी जो भी यूनिट यूज़र सोच रहा होगा अपने मन में, सपोज उसने मीटर सोचा है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। या तो आप यूज़र को कह के इनपुट कर सकते हैं यहाँ पे कि एंटर द आउटर रेडियस इन मीटर, इस तरह से, तो फिर आप मीटर स्क्वायर यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इस तरह से चेंज करना है तो आप केवल प्रिंटफ में करेंगे, बाकी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था आज का प्रोग्राम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।